शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे। प्रार्थना है। हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं। माई तो बचपन से गाती आ रही है। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाल चढ़ा दिया ना? क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं चलता हूँ।
ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय संकल्प की शक्ति और उसी से संबंधित ध्यान। संकल्प की शक्ति का संबंध अगर हम साधारणतः अगर देखें तो 3 चीजों से जुड़ा है मुख्यतः, जो ज्यादातर मानव जानता है या उसके इर्द गिर्द घूमता है। तन, मन और धन। संकल्प का संबंध तन से, मन से व धन से जुड़ा है। तन से कैसे जुड़ा है, मन से कैसे और धन से कैसे जुड़ा है संकल्प, ज्यादातर इसी को हम जानते हैं। लेकिन एक और चीज है जिससे संकल्प का संबंध जुड़ा है बहुत गहरे से, उसके बगैर इन तीनों का वजूद नहीं। इसलिए चौथी जो अवस्था है संकल्प की, वह है आत्मा, जिसको हम एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, ब्रह्मांडीय शक्ति कहें, विश्व शक्ति कहें, परम शक्ति कहें, परमात्म शक्ति कहें, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन तन, मन और धन, इसमें सहयोगी रहती है आपकी शक्ति, जो संकल्प जो आपके भीतर उठते रहते हैं। इसलिए अगर तन को स्वस्थ करना है तो भी संकल्प काम आता है। मन को अगर शांत व आनंदित व प्रेमपूर्ण अगर करना है तो भी संकल्प काम आता है। और धन, वैभव और ऐश्वर्य युक्त अगर होना है, बाहर की परिधि से जुड़ा हुआ विषय अगर उसको भी प्राप्त करना है तो भी संकल्प काम आता है। लेकिन चौथी चीज अभी छोड़ दी, जिससे इन सब का नाता है। इसलिए शरीर भी उसी से जुड़ा है, मन भी उसी से जुड़ा है, और जो बहुत बारीकी से जो हमारे धन का जो संबंध है, उसका भी संबंध जो मैंने धन से कहा, जो बाहर के वैभव और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ जो संबंध मैंने कहा, उसके भी बहुत गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि वो भी एक एनर्जी और ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। लेकिन अभी तो हम बाहर से जुड़े हुए हैं, बाहर से ही देखते हैं। इसलिए संकल्प का संबंध बहुत ही एक ऐसा विषय है जो विस्तृत है, विराट है, लेकिन थोड़े से समय में हमें संकल्प से भरना है और फिर हमें ध्यान भी करना है। इसलिए हम थोड़े से अलर्ट हो जाएं, थोड़े जागरूक हो जाएं, थोड़े सचेत हो जाएं। अगर इधर उधर कहीं काम में भी व्यस्त हैं तो थोड़ा अब ध्यान दें। ध्यान से पहले मुख्यतः थोड़ी सी चर्चा महत्वपूर्ण है आज सुननी, इसलिए मैं पहले ही कह के चल रहा हूं, थोड़े से अलर्ट हो जाएं, थोड़े सजग हो जाएं। अब हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं, दोबारा से फिर माहौल, वातावरण एक ऐसा बन रहा है इस बीमारी की वजह से, जिसको अब साल से भी ज्यादा हो गया है। इस महामारी
से बचने के लिए भी और इस माहौल, इस वातावरण से बचने के लिए भी हमें संकल्प, जो हमारे भीतर जो आत्मिक रूप से जुड़ी हुई जो शक्ति है, वह काम आएगी। इसलिए चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, इसके बचाव दोनों तरीकों से चल रहे हैं। और दोनों तरीकों से कैसे चल रहे हैं? क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं और योग का संबंध अध्यात्म से जुड़ना, और जब भी कोई आध्यात्मिक होता है वह वैज्ञानिक होता है, उसकी दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक होती है। इसलिए विज्ञान भी इस बचाव में लगा हुआ है और अध्यात्म भी इस बचाव में लगा हुआ है। इसलिए आप सब इसी आध्यात्मिक यात्रा से अब जुड़े हैं। और वैज्ञानिक कैसे लगे हुए हैं आप सब जानते हैं अच्छे से, कि बहुत मेहनत के बाद कुछ वैक्सीन खोजी गई, जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, वो आज उपलब्ध है। कोशिश की जा रही है इसकी रोकथाम। लेकिन जब महामारी थी, बीमारी थी, तो हम इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का। जब वैक्सीन तैयार हो गया तो फिर एक माहौल, एक डर फिर चारों तरफ पैदा हो गया और बहुत सारी शंकाएं जन्म गई। साथियों, मित्रों, थोड़ा सा बस मेरा इशारा इतना है कि विज्ञान का जो संबंध है वो आज के समय की गति के अनुसार और आगे भविष्य के अनुसार चलता रहता है, और हम विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन का निर्वहन करते रहते हैं। ये हमारी दृष्टि है। इसलिए विज्ञान जब भी कोई चीज खोजता है, खोजता कोई एक है या थोड़ी टीम है जो लगी रहती है, जो खोजती रहती है, और वो खोज भी संकल्प के द्वारा ही कुछ न कुछ हमें प्राप्त होती है। वहां भी संकल्प होते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज को खोज रहा है, और फिर वह उसको पा लेता है या डिस्कवर कर लेता है या उसे खोज लेता है, और फिर वो हमारे सम्मुख, हमारे सामने आती है। देखो, मेहनत की किसी ने, लेकिन काम सबके आई। ये बड़ा कल्याणार्थ, जिसको हम कल्याण का कार्य कहें, कल्याणार्थ का कार्य कहें, वह कार्य वो भी संकल्प से ही प्रकट होता है। और वह कल्याणार्थ कार्य का संबंध ऐसे देख लें कि आज हम एक लाइट के अंदर बैठे हैं, रोशनी प्रकाश में बैठे हैं। किसी ने मेहनत की थी कभी, लेकिन आज हम बैठे हैं। ऐसे ही जो भी विज्ञान से संबंध कोई भी मेहनत करता है, खोजता है, संकल्प साधते हुए, दृढ़ संकल्पवान होते हुए, तो वह हमारे मानव हित के लिए ही वो सब चीजें खोजी जाती हैं, और वो भी मानव के लिए ही काम आती है। ऐसे ही अध्यात्म वेता हैं, जो उपलब्धि को प्राप्त होते हैं, आत्मिक शक्ति को जान लेते हैं, परमात्म शक्ति का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं, एनलाइटमेंट और बुद्धत्व की प्राप्ति जब होती है, तो वह भी उस मन की शांति, जो मुख्यतः महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका, जो 90% मैं कहूंगा कि वह महत्वपूर्ण है, वे अध्यात्म वेता उस पर प्रकाश डालते हैं और उस 90% के हिस्से को पूर्ण स्वस्थ करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए संकल्प का अगर हम संबंध देखें और संकल्प के विषय में और थोड़ी गहराई से अगर जानने की कोशिश करें, तो संकल्प कब पैदा होता है?
क्यों पैदा होता है, किस लिए पैदा होता है। तो संकल्प से जुड़ा हुआ होता है हमारा कोई उद्देश्य, और उद्देश्य से जुड़ी हुई होती है कोई दिशा जीवन में जो हमें करना होता है। संकल्प है, जीवन की एक दिशा है, उस दिशा के लिए एक उद्देश्य है। और क्या है क्या नहीं है ये विषय नहीं है कि क्या आपका उद्देश्य है या क्या आप जीवन को दिशा देना चाहते हैं। मैं बस एक इशारा कर रहा हूं कि संकल्प का संबंध आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, कितने गहरे से जुड़ा हुआ है। और जब आप कोई भी उद्देश्य जीवन में या किसी दिशा को आप लेके चलते हैं तो फिर उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपके सामने कुछ दृश्यावली होती है, कुछ दृश्य जन्मते हैं। उन दृश्यों से संबंध हमारी कल्पनाओं का होता है, यानी कि हमारे भीतर कुछ कल्पनाएं जन्मती हैं, हम कल्पित होते हैं, हम उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कल्पना और कल्पित दृश्यों को देखते रहते हैं। और जैसे ही वो कल्पित दृश्य देखते हैं हम उस उद्देश्य और दिशा में बढ़ने के लिए, तो फिर हम उस दृश्य को पूर्ण करने के लिए फिर कार्यरत होते हैं, यानी कि फिर एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। और इस कार्य के करने में जो दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति होते हैं वो उस कार्य को करते हैं दृढ़ संकल्पित होके, और फिर जाके कहीं सफलता हासिल होती है। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। और जैसे ही आप सफल व असफल होते हैं, लेकिन भीतर संकल्प या भीतर दिशा या भीतर उद्देश्य और उस कार्य में मन की जो इच्छा है वो तो ये रहती है कि हम सफल हो सकें। और फिर उस सफलता के बाद आप संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। अब ये बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ विषय संकल्प का, और संकल्प का संबंध उस संतुष्टि तक पहुंचना, सेटिस्फैक्शन। अब आपको देखना है अपने आप को, भीतर गहराई में जाना है कि जो भी अभी तक आपने किया है क्या वह संतुष्टि, वह सेटिस्फैक्शन हमें प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत से इशारा करते हैं कि सेटिस्फाई और संतुष्ट हो जाने का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना। उस ठहरने का ही अंतिम बिंदु जो है वह है आत्मा से जुड़ा हुआ, जिसको हम आत्म शांति कहते हैं, यानी कि पीस व आनंद की दशा कहते हैं, वह पूर्ण विश्राम की दशा कहते हैं। और जो व्यक्ति उस दशा में पहुंच जाता है, तो ध्यान देना, अब ये और मैं थोड़ी महत्वपूर्ण बात अब आपको बता रहा हूं कि जो अंतिम बिंदु, चले हम संकल्प, उद्देश्य, दिशा, और फिर हम दृश्यावली, कल्पित दृश्यों को देखते हैं, फिर उनको पूरा करने के लिए हम एक्शन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और फिर कहीं जाके सफल व सफलता जब प्राप्त होती है तो हम संतुष्ट होते हैं। और संतुष्टि के बाद हमें फिर सगुन व शांति व आनंद और प्रेम, जो आत्मा की चाह है, जो इच्छा है, तब पूर्णता है। अब बात यह है कि इस अंतिम बिंदु यानी कि आत्म शांति का जो संबंध है, इसको छोड़ दें और इससे ऊपर के जितने भी इशारे मैंने किए हैं, उन सभी इशारों का संबंध किससे जुड़ा है? केवल एक चीज से जुड़ा है,
और वह है हमारा मन। देखो कितने भाग हैं मन के। अब मैं कहूं कि संकल्प की शक्ति का जो संबंध जुड़ा है वो हमारे मन से जुड़ा है। अब सीधी सीधी बात बस इतनी सी आ जाए। और मन जब हमारा संतुष्ट होता है तो वो आत्मिक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। बात तो इतनी सी है। बात अब छोटे से सूत्र में इसको हम बांध लें कि जब संकल्प का संबंध हमारे मन से जुड़ा है और मन जब संतुष्ट हो जाता है तो हम आत्मा के करीब होते हैं, ऐसे समझ लें। तब हम आत्मिक हो जाते हैं और वो आत्मिक उपलब्धि आपके करीब होती है। वह ज्ञान का प्रकाश आपके करीब होता है। इसलिए अगर देखा जाए संकल्प का संबंध तो उस बिंदु, उस केंद्र तक पहुंचना है। अगर मैं आपके जीवन को टटोलूं और या खुद आप टटोलना अगर चाहें तो अपने जीवन को देखें कि क्या वो पड़ाव सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टि का आपके जीवन में आया। तो आप देखेंगे अपने चारों तरफ और देखते रहें, ढूंढते रहें, टटोलते रहें, निरीक्षण करते रहें, देखें तो यह बात कुछ उठती है कि जैसे कुछ युवा जुड़े हुए होंगे, कुछ मध्य और बीच के साथी मित्र जुड़े होंगे, कुछ वरिष्ठ साथी मित्र भी जुड़े होंगे। तो आप सोचते होंगे कि युवा अभी संतुष्ट हो जाएगा तो फिर क्या मतलब इसका। उसके तो सब कार्य और सब दिशाएं, सब इच्छाएं रुक जाएंगी। इसको भी थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि सेटिस्फैक्शन का संबंध, संतुष्टि का संबंध हो सकता है कि कोई 90 साल का हो तब तक ना हो, कोई हो सकता है कि 70 साल हो जब भी ना हो, कोई हो सकता है 50 का हो जाए तब भी ना हो सकता है कोई 30 का हो जब भी ना हो, और हो सकता है कि कोई 15 साल का हो तब हो जाए, कोई 20 साल का हो तब हो जाए, कोई 35 साल का हो तब हो जाए। और ये हमारे चारों तरफ इस तरह की कहानियां चारों तरफ भरी पड़ी है। हम सुनते रहते हैं उन सब चीजों को। अब जिसके जीवन में ये सब पड़ाव आए हैं, जिसके जीवन में ये सब चीजें घटी हैं, उनके जीवनों को, उनकी दिशाओं के उद्देश्यों को आज हम किसी न किसी ग्रंथावली में देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनकी चर्चाएं होती हैं, गाथाएं चलती हैं, कथाएं चलती हैं, उनको हम सुनते रहते हैं और हमारा यही सुनना रह जाता है और स्वयं से हम चूक जाते हैं और हम स्वयं से सदा चूकते रहते हैं, क्योंकि वह संतुष्टि का पड़ाव आना, वह सेटिस्फैक्शन हो जाना जीवन में बड़ा मुश्किल है। कैसे होगा, क्या तरीका है? अब थोड़ा ध्यान दें। मैं कहता हूं कि युवाओं में एनर्जी है, ऊर्जा है, अच्छी बात है। अपनी उस प्रकृति को जाने पहले जिसके लिए आपका जन्म ना हुआ है। ये सभी के लिए इशारा है, ध्यान देंगे। पहले अपनी प्रकृति को जाने, अपने गुण धर्म को पहचाने जिसके लिए आप इस धरा पर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ना पता चले, इसलिए एक आत्म रिसर्च मेडिटेशन होता है। उसमें अपने गुण धर्म, अपने स्वभाव को जानना होता है। इसी गुण धर्म और इसी स्वभाव को, इसी प्रकृति को, इसी नेचर को धर्म कहते हैं। बुद्ध ने उसे धम्म कहा। इसलिए उस धम्म, उस प्रकृति, उस धर्म को जानना ही धर्म है। अपने स्वभाव को जानना, अपने नेचर, अपनी प्रकृति को जानना कि मैं क्यों और किस लिए आया हूं।
भले ही आप एक डॉक्टर बनने के लिए अगर आपकी प्रकृति और आपका गुण धर्म अगर उसे जान रहे हैं तो आप एक डॉक्टर बन के संतुष्ट हो जाएं। और एक नृत्यकार है या एक संगीतकार है, एक गायककार है, अगर वह ये सब चीज करना चाहता है तो करे। और एक वैज्ञानिक है जिसको जीवन की अंतिम अभिलाषा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, व्यक्ति की अंतिम प्रतिभा जब प्रकट होती है तो महाकला में तब्दील हो जाती है। इसलिए जिसने अपने स्वभाव को, अपने गुण धर्म को जाना है, उस प्रकृति के लिए जैसे ही वो कार्यरत होता है और जब उसको प्राप्त कर लेता है तो संतुष्टि अपने आप से घटित हो जाती है। भले वो बाहर की परिधि पर किसी चीज से जुड़ी है या वो अध्यात्म से जुड़ी हुई आत्मा की प्राप्ति व परमात्मा की प्राप्ति व मोक्ष व निर्वाण की बात आपके भीतर चल रही हो। दिशा कोई भी हो सकती है, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी चाह है, जो भी इच्छा है, उसका संबंध भी किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है। उसी मन के कारण आप यहां तक आए हैं, उसी मन की शक्ति का संकल्प से जुड़ा संबंध है, उसी संकल्प के द्वारा आप यहां तक पहुंचे हैं, इस जीवन तक पहुंचे हैं। तो अगर इस जीवन को भी आपने ऐसे ही खो दिया, बगैर अपने स्वभाव को जाने, बगैर अपनी प्रकृति को जाने, बगैर अपने गुण धर्म को जाने, तो बस बात फिर अधूरी रह गई। अब बहुत से सोचते होंगे चलो युवा हैं वो तो जान लेंगे जी इस बात को जो मैं कह रहा हूं, चलो वो तो प्रयासरत हो जाएंगे। लेकिन जिनकी आधी उम्र हो गई वो क्या करें, या जो वरिष्ठ हो गए वो क्या करें? हो सकता है कि वो आज जाने अपने गुण धर्म को, अपनी प्रकृति को, कि मेरा धर्म तो यही था, मेरा तो करना यही था, मेरे भीतर तो यही थी कामना, यही थी इच्छा, यही था मेरा संकल्प, तो मैं अब क्या करूं? ध्यान देंगे थोड़ा सा। बहुत सारे उदाहरण बाहर की परिधि पे जुड़े हुए हैं। किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल की उम्र में जो भी चाहा कुछ किया, किसी ने 70 साल की उम्र में किया तो वो सब हुआ। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन फिर भी मैं इशारा करूंगा, अब इसको, इस विज्ञान को थोड़ा जान लें, इस विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो भी गुण धर्म आप जान लेते हैं, जो भी आपकी प्रकृति है, जो भी आपका स्वभाव है, उसको अगर आप जान लें और आप अब सोचें कि मैं अब करूं कैसे, क्या करूं। ध्यान देना, बाहर की परिधि पर करना वो एक दिखावा है, वो दिखाना है किसी और को। हम उसी दिखावे में, उसी दिखावन में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा विज्ञान है जिसे आप अपने अंतरतम में, उस मन के विज्ञान के द्वारा, उस कल्पना के द्वारा, उस दृश्यावली के द्वारा आप उन दृश्यों को देखते हुए आत्म संतुष्टि तक, उस संतुष्टि तक पहुंच सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, घंटा 2 घंटे, ध्यान दें, जो भी आपका नेचर, प्रकृति है, जिसे आप जीवन में चाहते थे करना और वो अब नहीं हुआ है, लगता है कि आधी उम्र हो गई या हम वरिष्ठ हैं, उनके लिए, युवा तो कर सकते हैं, मैंने इशारा कर दिया है, लेकिन उनके लिए है कि आप उन दृश्यावली को देखें, उसे जिएं। यही है दृष्टा, जो वो देख रहा है, और उसी के आप हैं साक्षी, आप गवाह बनेंगे। आप कल्पित और दृश्यों के द्वारा आप अपने उस वैभव को, उस ऐश्वर्य को, उसको, दृश्य को देख सकते हैं। वो पूर्ण हो रहा है। बाहर की परिधि पे है या नहीं है, इसका इतना औचित्य नहीं है, वह पूर्ण हो रहा है। आप उस दृश्यावली को देख रहे हैं और आप अगर उसको देखते रहते हैं, यानी कि उसको ध्यान बना लें, इसको कल्पना ध्यान कहें या दृश्य ध्यान कहें, कुछ भी ध्यान का नाम दें,
और आप देखें, उन दृश्यों को देखें, तो मैं कहता हूं कि जो आप नहीं कर सके जीवन में, वह अब क्या करना है, बस बैठना है। अगर बैठे बैठे थक जाएं तो लेट जाना है, क्या दिक्कत है। घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वही ध्यान बन जाएगा। और ध्यान देना, एक समय ऐसा भी आएगा, हो सकता है कि 1 हफ्ता, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, कोई ऐसा समय आ जाएगा कि यही जो गुण धर्म, जो स्वभाव, जो प्रकृति, जो जीवन में आप चाहते थे, उसके दृश्य को देखते देखते आप उस उपलब्धि तक भी पहुंच सकते हैं। ये भी एक ध्यान का आपका ऐसा सहयोगी पड़ाव आपके जीवन में बन सकता है, और आप पाएंगे, अरे, यानी कि हम अपनी उस सहारे और उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लें। कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। कल्पना है, या भले ही आप कोई भी कल्पित दृश्य देख रहे हैं, कितने भी भव्य देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, वो देखिए, तभी आपके सामने कुछ यथार्थ चीजें हमारे सम्मुख हैं, वो हमारे सामने प्रकट हुई हैं। इसलिए कुछ भी, जो भी आप देखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं वजूद है, तो इसलिए आप देख पा रहे हैं। अन्यथा वो आपके जहन में ही नहीं आता, वो दृश्य ही नहीं दिख पाता। इसको ऐसे भी समझ लें, ऊट पटांग जो भी दृश्य कहीं भी ऐसे उल्टे सीधे आते हैं हमारे भीतर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे यूनिवर्स में उसका वजूद है, उसकी शाश्वतता है, उसकी सत्ता है। लेकिन हम कोई कल्पित, और उस कल्पना को समझते हुए हम व्यर्थ समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने उस गुण धर्म को, उस नेचर को, उस प्रकृति को, अगर अपने उस दृश्य को, अगर उस गुण धर्म को पहचान के अगर देखते हैं, तो वही आपका ध्यान भी बन जाएगा। इसलिए अगर हमें उस संकल्प की शक्ति को जानना है, तो हमें उस मन के विज्ञान को जानना है। और मन जैसे ही संतुष्ट होता है, तो आप आत्मा के करीब होते हैं, अपने स्वयं के करीब होते हैं। और आत्मा का जो स्वभाव है, वो बड़ा प्रेमल, मैत्रीपूर्ण, आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। यही हमारे संकल्प की शक्ति के भीतर चाहना होती है। लेकिन हम उस विज्ञान को, स्वयं के विज्ञान को, वहां तक ना पहुंच पाते हैं। इसलिए अब मैं और महत्वपूर्ण थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। अंतिम में थोड़ा गौर करना, थोड़ा ध्यान देना। जो मैंने कहा कि संकल्प की शक्ति 4 चीजों से जुड़ी है, तन, मन, धन, और फिर चौथी आत्मा। वह कैसे जुड़ी है साथियों, मित्रों? पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ है, वो भी इसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जैसे हमारे द्वारा, संकल्प के द्वारा बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती रहती हैं, वो सब हमारे भीतर से ही प्रकट होता रहता है। विज्ञान है या अध्यात्म है। जो आज मैं आपके सम्मुख जो कुछ चीजें प्रकट कर रहा हूं, वो उसी की ओर एक इशारा है जो मैं प्रकट कर रहा हूं। उसका संबंध आपके उस अति अति जो सूक्ष्म हिस्सा है, जो विज्ञान भी उसके अब करीब पहुंच रहा है, बहुत करीब अब पहुंच रहा है। और विज्ञान ने क्या पाया है कि अणु जो 3 खोजे गए,
फिर उन अणुओं में भी एक और पदार्थ जिसको क्वांटम कहा गया, और फिर उस पे जब रिसर्च हुई तो उन्होंने जाना कि जो मस्तिष्क का कुछ हिस्सा ऐसा है जो 4 तरंगों से जुड़ा है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। उन तरंगों का संबंध भी लयबद्धता से जुड़ा हुआ है, और उन तरंगों का संबंध जो लयबद्धता है, उस लय योग कहें या संगीत योग कहें या संगीत में जीवन कहें या ओंकार में जीवन कहें, उससे जुड़ा है। यानी कि जब हम क्वांटम और उन डेल्टा की मस्तिष्क की तरंगों को खोज सके हैं, और धीरे धीरे जो इन अणुओं में जो भार है, जो वेट है, जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, वहां तक जब हम विज्ञान पहुंच गया है, तो धीरे धीरे करीब है विज्ञान भी उस अध्यात्म की खोज के करीब। और अध्यात्म वेता तो होते ही करीब हैं, क्योंकि जब उपलब्धि होती है तो जान ही लेते हैं, वो तो परम वैज्ञानिक हो जाते हैं। लेकिन अगर विज्ञान भी अगर उसके करीब पहुंच रहा है तो मानव कल्याण के लिए बहुत ही मंगलमय होने वाला है। धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर की प्रीति से खोज पहुंच रही है या हम भीतर बैठ के उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं, तो दोनों कार्य हो रहे हैं। और वह दिन नहीं है जब मंगल पर जो जाने की हमारी लालसा, जो कामनाएं जो हो रही हैं और जीवन में अमंगल होता जा रहा है, वो मंगल में जीवन हमारा बहुत करीब है। इसलिए जल्द से विज्ञान अगर उस गति में प्रवेश कर जाए तो हम उस मंगल में जीवन को भी जी सकते हैं। अध्यात्म वेता और आध्यात्मिक जो योगी हैं, आचार्य हैं, जो सदगुरु जिनको हम कहते हैं, गुरु कहते हैं आप जिनको, वो तो उस प्रयास में सदियों से लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये प्रयास और सफल होता है तो बहुत जल्द लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी। इसलिए हम धीरे धीरे, अगर हमें और हमारे भीतर अगर उस लय योग तक जाने की अगर चाहना और इच्छा है, तो वह सरल और बड़ा सहज है। इसलिए हमें अपने भीतर की कंपनताओं को अगर शांत करना है, उस डेल्टा, बीटा, थीटा, उन तरंगों को अगर शांत करना है, तो उस लय योग में प्रवेश के बाद वो सब चीजें अपने आप से शांत हो जाती है। अगर आप कल्पित और दृश्यावली ध्यान के द्वारा अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मैं आपको इशारा करूंगा ओंकार ध्यान समाधि, और जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं तो आप आत्मिक शांति, पूर्ण विश्राम व उस आनंद व प्रेम का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अभी जो ध्यान है उस ध्यान को करें आप, और भीतर पहले तो हमें क्या करना होता है कि तन मन इन दोनों की सफाई की जरूरत है। फिर जो धन का संबंध, जो मैंने कहा कि जो आत्मा से भी जुड़ा और बाहर की प्रीति से भी जुड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, वो फिर बाद में इसका कभी जिक्र करेंगे कैसे जुड़ा है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझें कि जो ध्यान है वो तन व मन दोनों के लिए है, और फिर भीतर अपने उस गुण धर्म को पहचानने के लिए भी एक कोशिश रहेगी कि आप जान सकें, और फिर आप उसके लिए कल्पित व दृश्यावली का ध्यान कर सकें, और फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो उस लय योग में भी प्रवेश कर सकें। अब आप सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, साथी मित्र सभी खड़े हो जाएंगे, और जो खड़े होने में अगर कोई सक्षम नहीं है तो बैठ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि जो जो जैसे जैसे भी सारे हों वैसे वैसे हमें करते जाना है। बस इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका बस ध्यान रखेंगे। और संकल्प को साध लें कि आज ही मुझे इस ध्यान में प्रवेश करना है। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, कोई आंखें ना खोले। प्रार्थना है, इसको स्वीकार करें। और जब साइलेंस आए तब भी आपको उठना नहीं है,
उठाने के लिए इशारा होता है तब आप उठेंगे। सभी साथी मित्र ध्यान में प्रवेश करें। सभी नृत्य करेंगे, संगीत में डूब जाएंगे। आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें। शांत भाव से सुने। ऊपर से नीचे की प्रणाली को देखें। अस्तित्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक नियम के तहत चल रहा है। फिर हमारी निहारिका गैलेक्सी जो ब्रह्मांड का अंग है, थोड़ा और नीचे उतरें तो हमारी पृथ्वी, धरती मां, गैलेक्सी का पार्ट, निहारिका का हिस्सा है। फिर जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, पृथ्वीवासी। पृथ्वी एक श्वास लेता ग्रह है। पृथ्वी की सभी संतानें हैं। फिर कहीं जाके शरीर आता है और फिर उसके आंतरिक अंग हैं जिसमें सभी सुशोभित हैं। शरीर से नीचे गहरे में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कोशिकाएं, छोटे छोटे ऊतक, शरीर का निर्माण करने वाले सेल्स एवं टिश्यू, उनसे भी महीन और सूक्ष्म अणु जिनको सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाता है। फिर उन्हीं अणुओं का सूक्ष्म रूप परमाणु। परमाणु के भी 3 रूप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक और पार्टिकल्स खोजा जिसे हम अब हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी को संभाले हुए अंतिम में ऊर्जा, एनर्जी, जिसके सघनीभूत से इलेक्ट्रॉन आदि बने हैं। लेकिन हम दिखने वाले पदार्थ से नीचे उतरते हैं सूक्ष्म की ओर। इस सूक्ष्म से जैसे ही हमारा नाता जुड़ता है तो हम योगी बन जाते हैं और उसी से जुड़कर शरीर व मन पूर्ण संपूर्ण स्वस्थ होता है। उसी की ओर बढ़े, उस ऊर्जा का अनुभव हो सके। इसलिए अब आपको शरीर व मन से हल्का होना है और उसका सहज माध्यम है नृत्य। अब इस गीत को आत्मसात करें और इस नृत्य में डूब जाएं। इस नृत्य में डूब जाएं, इस संगीत में खो जाएं। कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है,
जीवन का खेल पुराना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कभी सुखों का मेला, कभी है अकेला ये जीवन, कभी सुखों का मेला, कभी है अकेला ये जीवन। कौन अपना बेगाना ये न पहचाना मेरा मन। प्रेम की सरगम गाऊं हर पल, मैं हूँ प्रेम पुजारी। दिल लेना दिल देना जानू, जानू न दुनियादारी। धड़कन की लय पे जीवन को एक मीठा गीत बनाना है, जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। होना है जो हो जाए, चाहे घबराए तू पगले हो। अरे होना है जो हो जाए, चाहे घबराए तू पगले हो। इंसान अगर तू सच्चा तो होगा अच्छा, ये सुन ले हो। देख नई दुनिया की राहें, बाहें खोल पुकारे। नई सुबह का सूरज होगा, होंगे नए सितारे। सपनों के शहर में जाना है, जाकर मंजिल को पाना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। अब श्वासों को बाहर फेंकना है, नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना है पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा से। जितनी भी तेजी से आप श्वासों को बाहर फेंक सकते हैं, हाथों का सहारा भी ले सकते हैं और पूरी प्राण शक्ति से नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना है। फेंकते जाना है, फेंकते जाना है। नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना शुरू करें। स्टार्ट। फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, बाहर फेंकते रहें। दूसरा चरण। आंखें बंद कर लें, अब कोई आंखें न खोले। सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें।
पूरी प्राण शक्ति लगा दें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। कोई कंजूसी न करे, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते रहें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी व्यक्तियां नकारात्मक जमकर बंद पड़े हैं, हर श्वास के फेंकने में वो सब बाहर निकल जाए, बाहर फेंकते रहें। पूरी शक्ति से, पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहेंगे। नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वो सब बाहर उभर रही है, बाहर निकल रही है हर सांस के द्वारा। आंखें बंद रही, आंखों को न खोले, झटके रहे। पूरी प्राण शक्ति से, पूरी ऊर्जा से बाहर निकल रहा है। मन करे शब्दों का भी कुछ रह जाएगा। जो आपका हो रहा है सदा उसी भाव दशा में रखें। करते जाए, करते जाए, करते जाए। भाव शक्ति आपके अंदर, उस शक्ति का इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति आपके अंतर्गम में है, उसका इस्तेमाल करें। शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर लें। तीसरे चरण में प्रवेश करें। चिल्लाएं, रोएं, हंसें, खूब चिल्लाएं, रोएं, आंखें बंद रहें, बिल्कुल मुक्त हो जाएं, सरल चित्त हो जाएं। चिल्लाएं, खूब हंसें, रोएं, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो वैसे करते जाएं।
चौथे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास। जैसे ही लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी श्वास। श्वास पर श्वास। श्वास पर श्वास। लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी। कुछ मित्र गैप कर रहे हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी श्वास। शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें। लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जारी रखें। लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दे, चिंता ना करें। बस लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से अथाह शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें। पूरा इस्तेमाल कर लें। अभी कर लें। अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं। पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास। 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 लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही हैं बनने दें, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दें, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। अथाह शक्ति आपके अंदर है, अथाह शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथाह शक्ति से भरपूर है। अथाह शक्ति से भरपूर है। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। लंबी गहरी श्वास। लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथाह शक्ति आपके भीतर, अथाह शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। अब वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है। वो शक्ति जागरूक हो रही है। उस शक्ति को जग जाने दें। जग जाने दें उस शक्ति को। जग जाने दें। जग जाने दें। अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डालें अभी, अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें, लगा दें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें। लंबी गहरी श्वास। 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 एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल है वो पूरे एक्टिव हो गए हैं। पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे।
मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथा शक्ति है आपके भीतर, अथा शक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। पूछे मैं कौन हूं? श्वास गहरी जारी रहेगी, शरीर की गति जारी रहेगी। भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भीतर पूछे, श्वास श्वास में एक ही प्रश्न भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? श्वास तेजी से जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? के बीच में जगह न रहे, पूरी शक्ति लगाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट सारी शक्ति लगा दे, मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, प्राण भीतर एक ही गुण से भर जाए कि मैं कौन हूं? 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 ताकत से पूछें। भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट पूरी शक्ति लगा देंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे। लगाएं पूरी शक्ति, मैं कौन हूं? 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 Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, जोर से भीतर पूछें मैं कौन हूं? 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 एक आंधी उठा दे भीतर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सांस गहरी रहे, सवाल गहरा रहे, मैं कौन हूं? शरीर को जो होता है होने दें, मैं कौन हूं? 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 ये सारा वातावरण पूछने लगे, रेत के कण पूछने लगे, ये आकाश, ये वृक्ष सब पूछने लगे, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरा वातावरण मैं कौन से भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है। जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी, उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी। चौथा सूत्र ध्यान का होगा, आप पूरी शक्ति लगाएं, क्लाइमैक्स चरम पर है, आप जितना कर सकते हो लगा दें, बाद में कहने को न बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई थी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? गहरी सांस, गहरी सांस, भीतर पूछे मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। शरीर को जो होता है होने दें, शरीर गिरे गिर जाए, रोना निकले तो निकले, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं?
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी लगाएं, रोके नहीं, रोके नहीं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, 5 मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। Who am I? Who am I? Who am I? पूरे क्लाइमेक्स चरम पर अपने को पहुंचा दे। हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे, शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे, मैं कौन हूँ। आखिरी सीमा पर पहुंचा दे, बिल्कुल पागल हो जाए। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। बिल्कुल पागल हो जाए, पूछने में सारी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, आखिरी पूरी शक्ति लगाएं, फिर तो विश्राम करना है। शक्ति पूरी लगाएं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। थका डाले अपने को, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। आगे उठा दें, अब 2 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दें, शक्ति पूरी लगा दें, 2 मिनट तूफान उठा दें। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। 1 मिनट बचा है, पूरी शक्ति लगाए, फिर विश्राम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दें। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर कपता है, शरीर नाचता है, छोड़ दे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चौथे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, लगाएं पूरी शक्ति, लगाएं पूरी शक्ति। जब तक आप लगाएंगे नहीं, तब तक चौथे सूत्र पर नहीं ले चलेंगे। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरा डुबा जाए। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा देंगे। मैं कौन हूँ। फिर हम चौथे चरण में चलेंगे। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगाए, छोड़े मत, जरा भी न बचाए। पूरी शक्ति लगाए। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। और अब छोड़ दें। चौथे सूत्र पर चलें, जाएं विश्राम में। चौथा चरण पूर्ण विश्राम, शांत, शून्य, जागृत, मौन, प्रतीक्षारत। न पूछे, न गहरी सांस लें, सब छोड़ दें। 10 मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाए, जैसे मर गए, जैसे है ही नहीं। सब छोड़ दें। 10 मिनट सिर्फ छोड़कर पड़े रह जाए, उसकी प्रतीक्षा में। छोड़ दें, न पूछें,
न गहरी सांस ले, बस पड़े रह जाए। सुनते रहे हवाएं, मैं आवाज करे, सुनते रहे। कोई भी शोर सुनते सुनते 10 मिनट जैसे मर गए हैं ही नहीं, 10 मिनट के लिए मर गए। कहीं कहीं किसी किसी का कभी कभी सुलगना, इसकी लेना करहाना से सब शांत है। साधकों का क्रम से शांत तथा निषिद्ध होते चले जाना। धीरे धीरे शांत शांत, बीच में 2-4 फिर सांस पर सांस देना और शांत हो जाना। किसी साधक का शरीर की स्थिति में कुछ परिवर्तन करना, फिर गहरी शांति तथा स्थिरता में चले जाना। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अपने चारों तरफ के सन्नाटे को सुनते हुए मौन में चले जाएं। मौन में चले जाएं, मौन में चले जाएं।
सांस देना प्रभु इतने तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, जो जलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम।
जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बिंदु दर से तुझे देखने को नयन, बिंदु दर से तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, सांस देना प्रभु। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस वे 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें बस, और धीरे से हाथों को पैरों को बस धीरे से हिलाएं, और जब मन करे तब उठकर बैठें। जिसकी जैसी भी यात्रा रही है इस ध्यान के द्वारा वह आज के इस कार्यक्रम के द्वारा संजो के रखे। ओम आनंदम।